हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के अंदर वो है सिलॉग्स या सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चे ऐसा मानते हैं, बट ये बहुत ही इजी टॉपिक है अगर हमें कंसेप्ट्स के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज हो जाए या फिर हमारे बेसिक्स थोड़े से क्लियर। हम यहाँ पर जो गलती करते हैं, हम इमेजिन नहीं करते, हम डेफिनेट मान लेते हैं किसी किसी चीज को। तो यहाँ पे देखो, सिलॉग्स का एक सिंपल सा रूल है कि आपको ना डेफिनेट सिर्फ उन चीजों को मानना है जो आपको स्टेटमेंट में बताई गई। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना कि ऐसा है या नहीं है। सिर्फ जो स्टेटमेंट बताई गई है सिर्फ वही बात सच है, उसके अलावा कोई भी बात सच नहीं है। ठीक है, तो आइए सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस में हमें अप्रोच कैसे करना है। राइट, अब यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है सम पेपर्स आर बुक। तो हम सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, वेन डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। तो बोल रहा है कि सम पेपर्स आर बुक, तो हमने सम पेपर्स आर बुक बनाया। ऑल पेपर्स आर वर्ड्स, तो ऑल पेपर्स आर वर्ड्स हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। राइट, अब हमारी दो स्टेटमेंट्स खत्म होगी। अब इन दो स्टेटमेंट्स के बेस पे हम कंक्लूजन्स में लड़ाई करेंगे कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात नहीं है। सिर्फ स्टेटमेंट को देख के, अपनी तरफ से हम कुछ भी इमेजिन नहीं करेंगे, सिर्फ हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे और उनके हिसाब से हम कंक्लूजन पर जाएंगे कि वो सही है या गलत है। तो पहला कंक्लूजन है, ऑल वर्ड्स बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे वर्ड्स बुक हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए पूछा। तो यस, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो बुक हो जाए। तो देखो, जब भी सम की बात आए कि सम ए आर बी, तो ऑल होने की पॉसिबिलिटी वहां पर होगी ही होगी, बट वो डेफिनेट में नहीं होगा। अगर पॉसिबिलिटी बोलेगा तो वो होगा। ठीक है, तो पहली बात इसलिए ठीक है। सम वर्ड्स आर नॉट पेपर, अब सम वर्ड्स आर नॉट पेपर कह रहे हैं, तो हमारे पास जो पेपर और वर्ड्स का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से। अब आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये वाला जो हिस्सा है वर्ड का, ये पेपर नहीं है। राइट, बट ऐसा नहीं है। आप डेफिनेट नहीं मान सकते, जिस चीज के बारे में आपको नहीं पता आप उस चीज को डेफिनेट नहीं मान सकते, इसलिए ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि जैसे ये जो पोर्शन है डब्ल्यू हमारे पास वर्ड्स का, इसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पी और डब्ल्यू एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो। राइट, तो ऐसा हो सकता है, इसलिए वो चीज आप डेफिनेट नहीं मान के चले। तो सिंपल सा एक ही रूल है कि स्टेटमेंट में जितनी बात बताई गई है सिर्फ वो बात सच है, उसके अलावा कोई भी बात सच नहीं है। पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो एनिमल इज डॉग। ठीक है, नो एनिमल इज डॉग, सम मंकीज आर एनिमल। तो सम मंकीज आर एनिमल, सम मंकीज आर एनिमल है तो सम एनिमल्स आर मंकीज होगा। ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो ऑल कैट्स आर डॉग्स है, इट मींस कि कैट जो है वो डॉग के अंदर वाले पोर्शन में बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत गलतियां हो जाती हैं कि ऑल डॉग्स आर कैट्स बना देते हैं हम। गलतियां ये हो जाती है कि ऑल डॉग्स आर कैट्स बन जाता है, क्योंकि डॉग पहले से बना हुआ है तो हम वो ध्यान नहीं देते कि हमें बोला गया है ऑल कैट्स आर डॉग, तो जो भी वेरिएबल पहले होता है वो अंदर जाता है। ठीक है, तो ये गलत होगा यहाँ पर। आगे कंक्लूजन है, नो एनिमल इज अ मंकी। नो एनिमल इज अ मंकी, सम एनिमल आर मंकी है। राइट, अगर सम है तो नो होने की बात हो ही नहीं सकती, इसलिए ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। राइट, तो नो एनिमल इज मंकी इज रॉन्ग, फॉल्स। ऑल डॉग्स आर डेफिनेटली नॉट एनिमल्स। यस, इट इज ट्रू, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी एनिमल जो है वो डॉग नहीं है। तो इसी बात को हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि कोई भी डॉग जो है वो एनिमल नहीं है। तो अब वही यही कह रहा है कि ऑल डॉग्स आर डेफिनेटली नॉट एनिमल, तो सारे के सारे जो डॉग्स हैं ये डेफिनेट हो चुका है कि वो एनिमल नहीं होंगे। यस, इट इज ट्रू। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। नो एनिमल इज डॉग, आई गेस क्वेश्चन रिपीट हो गया। यस, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नो डे इज अ वीक, नो डे इज अ वीक, तो इस तरीके से यहां पर रखेंगे, नो डे इज अ वीक। राइट, सम मंथ्स आर डेज, तो यहां पर डेज हैं तो सम मंथ्स आर डेज, हम ये कर सकते हैं। राइट, यही बनेगा हमारा। नो वीक इज अ ईयर, ये वीक था, तो नो वीक इज अ ईयर मींस कि वीक और ईयर के बीच में नो का रिलेशन हमारा बनने वाला है। राइट, नो वीक इज अ ईयर। अब मेरे यहां पर स्टेटमेंट्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। नो डे इज अ ईयर, डे यहां पर है, ईयर यहां पे,
अब हम क्या गलती कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये लगाएंगे कि डे और वीक का कोई रिलेशन नहीं है, वीक और ईयर का कोई रिलेशन नहीं है, तो डे और ईयर का भी कोई रिलेशन नहीं है। बट ऐसा हमें डेफिनेट नहीं पता है, क्योंकि डे और ईयर के बाद में हमें कोई भी स्टेटमेंट में कोई भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी हमें डे और ईयर के बारे में डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो जब तक हमें डायरेक्टली गिवन नहीं होगी चीजें, हम उसकी बात पे नहीं जाएंगे कि वो सही है या गलत है। तो अगर हमें बोला गया है कि नो डे इज ईयर, तो वो चीज मुझे नहीं पता, इसलिए मैं 100% श्योरिटी से आंसर नहीं कर सकता, इसलिए कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, बट अगर यहीं पर वो बोल दे कि नो डे इज अ ईयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो चांसेस हैं कि ना हो, बट डेफिनेट नहीं है, इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सम मंथ्स आर नॉट वीक्स, सम मंथ्स आर नॉट वीक्स, तो ये बात क्या है मेरी, बिल्कुल सही है। अब ये बात सही कैसे है, इस चीज को यहां पर समझना। ये वाला जो पोर्शन है मंथ्स और डेज का, दोनों का कॉमन है, मंथ का और डे का ये कॉमन है पार्ट। अब डे जो है वो कभी भी वीक नहीं होगा, तो पूरा का पूरा जो डे का पोर्शन है वो कभी भी वीक नहीं होगा। अब डे पूरा वीक नहीं होगा, इट मींस कि डे का ये वाला हिस्सा भी कभी भी वीक नहीं हो पाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये मंथ का भी है, तो मंथ का ये वाला हिस्सा कभी भी वीक नहीं होगा। इट मींस सम पार्ट ऑफ मंथ इज नॉट वीक, तो इसलिए सेकंड कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सम मंथ्स आर नॉट वीक इज ट्रू, इज डेफिनेटली ट्रू। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो डे इज अ वीक, यहां पर ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन सेम है, शायद इसके कंक्लूजन्स अलग हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। नो डे इज अ वीक, नो डे इज अ वीक, सम मंथ्स आर डेज, अगेन सेम, सम मंथ्स आर डेज, नो वीक इज ईयर, राइट। इस तरीके से हमारा कंक्लूजन में हम जाएंगे अब, कि स्टेटमेंट हमारी ये वाली बनती है, ठीक है। सिमिलर है, क्वेश्चन सेम है, बट ऑप्शंस जो है हमारे पास, कंक्लूजन जो है वो अलग है। तो यहाँ पे बोला गया है नो ईयर इज अ वीक, तो नो ईयर इज अ वीक, यस इट इज ट्रू। अगर नो वीक इज ईयर है तो नो ईयर इज वीक भी होगा, राइट। तो ये बात भी यहां पर होगी ही होगी, राइट। आगे बोल रहा है ऑल ईयर्स, सारे के सारे ईयर्स बीइंग डेज इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे ईयर्स डेज बन जाए, वो ऐसा पूछ रहा है हमसे कि क्या इट इज पॉसिबल और नॉट। तो यस इट इज पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल, देखिए यहां पर पॉसिबल ऐसे है कि हमें क्या बोला, ऑल ईयर्स, तो ईयर्स यहां पर ऐसे हो सकते हैं, डेज ये पूरा है ही, यहां पर वीक का ऐसे है, राइट। अब यहां पर मैं अगर बोलूं कि नो डे इज वीक, तो वो भी बन रहा है स्टेटमेंट मेरी, और नो वीक इज ईयर, तो नो वीक इज ईयर भी बन रहा है, क्योंकि अगर पूरा का पूरा डे वीक नहीं है तो डे के अंदर जो भी पोर्शन आएगा वो भी वीक नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है मेरी। सम मंथ्स आर डेज, सम मंथ्स आर डेज है, वो मैं यहां पर ऐसे बना सकता हूं, तो मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अगर मैं उस पॉसिबिलिटी को बना के देखूं। तो अगर मैं पॉसिबिलिटी को बना रहा हूं और मेरी स्टेटमेंट्स सारी सही जा रही हैं, इट मींस कि वो पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन दोनों ही सही होंगे, मतलब कंक्लूजन 1 भी सही है, कंक्लूजन 2 भी सही है, तो बोथ कहां पे हमारे पास, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को भी एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है इसमें यस इसमें ऑप्शंस अलग हैं, ठीक है। तो नो एनिमल इज डॉग, नो एनिमल इज डॉग, some monkeys are animal, some monkeys are animal, all cats are dogs, तो all cats are dogs, right। इस तरीके से बने। कंक्लूजन है some animals are monkeys, some animals are monkeys, yes मुझे दिख ही रहा है, तो some animals are monkeys is correct, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता चल रहा है, यहाँ पर मैं वेन डायग्राम से जब देख रहा हूँ तो some animal are monkeys मुझे यहाँ पर विजिबल है, राइट। नो कैट इज एन एनिमल, कोई भी कैट एनिमल नहीं है, यस इट इज ट्रू। क्यों ट्रू है, क्योंकि देखो ये वाला जो वेन डायग्राम है कुछ इस तरीके से कि यहां पर डॉग है और यहां पर कैट है। उसने कहा कि कोई भी कैट जो है वो एनिमल नहीं है। आपको पता है कि एनिमल डॉग नहीं है, अब डॉग नहीं है, एनिमल और डॉग का नो का रिलेशन है, राइट। अब डॉग के अंदर कुछ भी है, ये पूरा का पूरा पोर्शन कभी भी एनिमल से कोई रिलेशन नहीं रखेगा, सिर्फ नो का रिलेशन रखेगा। इट मीन्स कि जो कैट है उससे भी एनिमल का नो का रिलेशन ऑटोमेटिकली बन जाता है, राइट। तो अगर उसका ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन बन रहा है तो इट मीन्स कि ये वाली बात बिल्कुल सही है। सो बोथ 1 and 2 फॉलोज। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर इस तरीके से था। आई होप आपको पांचों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा, और आप हमारा इसी सेट का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम आपको जल्दी से जल्दी पूरा कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म करें।
तो आप अवेल भी कर सकते हैं, आपके सामने ऑफर भी है 15% ऑफ का, तो आप जाइए और इसे जल्दी से जल्दी अवेल कीजिए। आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, डाउट्स भी आपके जितने भी होंगे वो भी सब आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिए जाएंगे। तो जाइए जल्दी से इसका फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।